Good morning, students. I, Kazim Ali, lecturer English, Jafria Academy of Modern Education, welcome you all to this online class initiative taken by Jafria Academy of Modern Education. Today, we are going to start with the second lesson for this 11th class of the Chinar series. Our topic today is The Star Ducks, written by Bill Brown. Before we begin the lesson, let's have a brief introduction about the writer Bill Brown. बिल ब्राउन जो हमारे राइटर थे वो एक ब्रिटिश राइटर थे. उन्होंने ज़्यादातर टीनेज एडवेंचर स्टोरीज़ लिखी हैं और साइंस फिक्शन लिखी हैं. वो एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर भी एक काम किया है और एज ए फोटोग्राफर भी काम किया है ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, एंड ही हैज़ वर्कड इन द एयर फोर्स इन एंड कवर्ड द वॉर फ्रॉम इंडिया एंड बर्मा. अच्छा, उसके बाद हमारे लेसन में स्टार्टिंग में ही एक न्यूज़ रिपोर्ट दिया गया है फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया का. एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिया गया है जो लखनऊ से हमारे एक एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल इंसिडेंट के बारे में बात करता है. उसमें ये बताया गया है कि कुछ लोगों ने एक मुंह नोचुआ करके एक क्रिएचर देखा है जिसका लिटरल ट्रांसलेशन आता है द वन हु स्क्रैच द फेस. उसको देखा है और उसके बारे में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी एज वेल एज फॉरेन रिसर्च एक्सपर्ट्स भी उसको इंसिडेंट्स की ट्रुथ के बारे में पता कर रहे हैं. उसके बाद स्टोरी में हमें एक क्वेश्चनर दिया गया है विच इज़ इंटेंडेड टू फाइंड द इंफॉर्मेशन, फाइंड द ascertain the thoughts of the students about aliens and their existence. After that the story begins and हमारे स्टोरी के स्टार्टिंग में ही हमें एक मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है वॉर्ड रिफर्टी. Ward Rafferty is a reporter. He is the topmost reporter in the Times newspaper, and he gets a news. उसको एक information, एक न्यूज़ टिप मिलता है कि मिस्टर एल्सोप के घर के कहीं पे एयरप्लेन क्रैश हुआ है. तो वो वहाँ साइट पे पहुँचते हैं, बट ही senses a hawks there because he finds no ambulances, no crowd and no curious farmers around that place. तो उसको लगता है कि किसी ने मुझे धोखा दिया है, कोई गलत मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है. फिर भी वो एज ए टॉप रिपोर्टर, एज ए प्रोफेशनल होने की वजह से वहाँ पे रुके रहते हैं और वो पता करने की कोशिश करते हैं कि मैं मिस्टर एल्सोप से मिल के पता करता हूँ. ही गोज़ टू देयर हाउस, और उनके हाउस का हमें एक बहुत ही बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया गया है. उनका हाउस का डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि 2 स्टोरी हाउस है, टूटा फूटा हुआ है, थोड़ा वेदर्ड हो रखा है, अराउंड ये ऑल अराउंड द 4 कॉर्नर्स फेंस किया हुआ है. और वो अंदर जाते समय उनको पता चलता है, उनको ये एहसास होता है कि गेट भी थोड़ा टूटा हुआ है. तो जो प्लैंक्स से, जो सीढ़ियों से जाते हुए ही ट्राइज टू बी वेरी अलर्ट, वो थोड़ा एहतियात से चलते हैं कि कोई प्लैंक टूटे ना. एंड व्हेन ही रीच द पोस्ट, जो ही वो दहलीज पे पोस्ट पे पहुंचते हैं तो मिस्टर एल्सोप कम्स आउट, वो बाहर आते हैं. और देन मिस्टर रेफर्टी इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ. ही सेज आई एम रेफर्टी ऑफ द टाइम्स. तो वो सोचते हैं कि जो द टाइम्स है वो एक अच्छा न्यूज़पेपर है, वो बहुत सारे रीडर्स पढ़ते होंगे. बट मिस्टर एल्सोप को तो पता ही नहीं होता कि हु इज़ रेफर्टी. तो रेफर्टी को पता लगता है कि मिस्टर एल्सोप न्यूज़पेपर, हमारा द टाइम्स वाला न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं. उसके बाद मिस्टर रेफर्टी डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं. तो पूछते हैं कि आई हैव हर्ड अबाउट एन एयरप्लेन क्रैश अराउंड हियर. तो क्या यहाँ पे कोई जहाज़ टूट के गिरा है आसमान से, आग छोड़ते हुए, धुआं छोड़ते हुए. तो मिस्टर एल्सोप बोलते हैं कि नो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, ऐसा हमने कभी सुना भी नहीं और हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है. आफ्टर दैट मिसेस एल्सोप कम्स आउट एंड मिसेस एल्सोप like Mr. Rafferty, on finding Mrs. Elsop a little smart, a little intelligent than her husband, ask her again the same question. और वो भी वही जवाब देती है कि we don't know anything. उसके बाद मिस्टर एल्सोप जो ही जाने लगता है और वो बोलते हैं कि कोई एरोप्लेन क्रैश हुआ था, कुछ थोड़ा वो दोबारा रिपीट कर रहे होते. तो तभी मिसेस एल्सोप बोलती है कि हाँ, एरोप्लेन तो गिरा है, बट वी कैन नॉट कॉल इट एन एग्जैक्टली एन एरोप्लेन. वो एक एग्जैक्ट एरोप्लेन नहीं था, कुछ आसमान से कोई रेक्ट चीज़ आया है, बट वो पूरी तरह एरोप्लेन उसको नहीं कह सकते बिकॉज इट हैड नो विंग्स. उसकी कोई पंख नहीं थे, पर नहीं थे, तो उसको हम एरोप्लेन नहीं कह सकते हैं. वो टूटा हुआ है, अभी हमारे बर्न में जहाँ पे हम घास फूस रखते हैं वहाँ पे वो पड़ा हुआ है. उसके बाद मिसेस एल्सोप मिस्टर रेफर्टी को ये बताते हैं कि आप वहाँ जाके देख सकते हो और अपने हस्बैंड मिस्टर एल्सोप को बोलते हैं कि आप जाके उनको दिखाओ. तो मिस्टर एल्सोप और रेफर्टी दे गो टुवर्ड्स द बर्न एंड वाइल गोइंग देयर दे हैव ए कन्वर्सेशन अबाउट चिकन्स, अबाउट एग्स. वो मिस्टर एल्सोप रेफर्टी को बोलते हैं कि आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ एक्स ऑन स्टार. एक सितारे पे, एक आसमान के किसी सितारे पे एक अंडे का क्या स्कोप होगा, क्या वो ग्रो हो पाएगा, वहाँ इंक्रीज हो पाएगा. तो इसको मिस्टर रेफर्टी इज़ नॉट एबल टू गिव ए सेटिस्फैक्टरी आंसर. After that they reach the barn door, और
Mr. Alsop says that it sticks, ये थोड़ा सख्त हुआ, ये खुल नहीं रहा है. Then both of them push it, और खोलने के बाद then Mr. Rafferty is able to see the contraption, the device for the first time. तो वो उसको देख के हैरान होते हैं. एक अजीब सा चीज़ होता है, एक बिल्कुल नीचे से completely flat, ऊपर से ग्लोबुलर होता है, छोटा ही होता है. It's not like the spacecrafts we see in movies and web series. उतना बड़ा, उतना शानदार कुछ नहीं होता, छोटा सा होता है. It can be carried through the door. तो इतना छोटा होता है. Then Mr. Alsop says this is what we have about which came out from that came down from the sky. तो मिस्टर एल्सोप इसको देखने के बाद उनके पास एक हेडलाइन आता है. ही थिंक्स कि इन माई न्यूज़पेपर आई विल हैव दिस हेडलाइन इन द आर्टिकल एंड द रिपोर्ट अबाउट दिस इंसिडेंट. उनका हेडलाइंस ये होता है कि लोकल फार्मर बिल्ड्स रॉकेट शिप फॉर मून वॉयज. वो सोचते हैं कि ये आर्टिकल का हेडलाइन देके मैं अपने टाइम्स न्यूज़पेपर में ये पब्लिश कर लूँगा. उसके बाद टू एसर्टन द ट्रूथ अबाउट द इंसिडेंट, रेफर्टी मिस्टर एल्सोप को पूछते हैं कि आपने ये खुद तो नहीं बनाया क्या, आप मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो, आपने ये तो नहीं बनाया. तो मिस्टर एल्सोप बोलते हैं कि नहीं मैंने इसको नहीं बनाया, बल्कि हमारे कुछ दोस्त थे वो इसमें आए थे, वो यहाँ पे हमें मिलने आए थे. ठीक है. तो उसी दौरान यही बात होते होते मिस्टर रेफर्टी ड्यूरिंग दैट कन्वर्सेशन इज सर्कलिंग द कॉन्ट्रेप्शन, सर्कलिंग द डिवाइस. वो उस डिवाइस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं. बट ही इज़ नॉट एबल टू गेट इन क्लोज कंटेक्ट विद दिस थिंग. वो उस चीज़ के बिल्कुल नज़दीक नहीं जा पाते हैं. एंड सेंसिंग दिस थिंग, ऑब्जर्विंग दिस थिंग, मिस्टर एल्सोप सेज कि इस चीज़ के अराउंड कुछ एक गैजेट है, कुछ वॉल है, कुछ इनविजिबल वॉल है जो इसको इस चीज़ के इर्द गिर्द हमें नहीं आने देते हैं. तो ये सुन के मिस्टर रेफर्टी थोड़े हैरान होते हैं, थोड़ा इनको सरप्राइज होता है. देन ही आस्क मिस्टर एल्सोप कि वेयर आर दे नाउ, वेयर आर योर फ्रेंड्स नाउ, जो आपके फ्रेंड्स आपसे मिलने आए थे वो अभी एग्जैक्टली कहाँ पर हैं. मिस्टर एल्सोप सेज कि दे आर इन माई हाउस, वो हमारे घर में हैं, हमारे घर पे हैं, चलो उनको जाके मिलते हैं. देन मिस्टर रेफर्टी सेज कि क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ, कैन आई टॉक टू देम, कैन आई क्वेश्चन देम. तो मिस्टर एल्सोप बोलते हैं नो, इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू टॉक टू देम. आप नॉर्मल कैजुअल जो कन्वर्सेशन हम इंसानों के बीच करते हैं वो उनके साथ नहीं कर सकते, थोड़ा मुश्किल है. अच्छा, फिर बोलते हैं कि ये हमारे जो फ्रेंड्स थे वो 6 साल पहले आए थे, उनको शायद कुछ अंडे चाहिए थे, कुछ उन्होंने चिकन, शायद कुछ चिकन का प्रोडक्शन करना होगा, कुछ ऐसा चीज़ करना होगा, तो ये 6 साल पहले भी आए थे करके मिस्टर एल्सोप रेफर्टी को इन्फॉर्म करते हैं. देन ही एड्स कि आई कैन जस्ट सी दैट लिटिल कॉन्ट्रेप्शन वे आउट देयर इन द स्काई फुल ऑफ चिकन्स, कि उस कॉन्ट्रेप्शन में फुल ऑफ चिकन्स होके जाते हुए मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि इस बार उनको धोखा नहीं होने के लिए हमने एक ब्रूडर भी दिया है ताकि उनका चिकन भी हो, उनके अंडे भी सलामत रहे और उनको दोबारा अर्थ में एग्स लेने के लिए वापस नहीं आना पड़े. तो जो ही वो लोग अंदर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि मिसिज एल्सोप इज सिटिंग देयर अराउंड अ रोटेटिंग हीटर. एक हीटर के सामने मिसिज एल्सोप बैठी हुई हैं और जो क्रिएचर्स हैं, जो थिंग्स हैं, जो वहाँ के जो फ्रेंड्स उनके आए हुए थे, दे आर सिटिंग ऑन द डेवनपोर्ट, जो एक स्ट्रेचेबल सोफ़ा है वहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं. एंड द फिजिकल डिस्क्रिप्शन विच द राइटर गिव्स टू अस अबाउट देम इज देयर एक्सप्रेशनलेस फेस, देयर फ्लेक्सिबल एंटीनाज एंड देयर राउंड आइज. ऐसा लग रहा है कि उनके चेहरे पे किसी ने आइज को पेंट किया है, बिल्कुल नाजुक से, अजीब से, वियर्ड से क्रिएचर्स दिख रहे थे. तो ये सारा दिखने के बाद, ये सारा देखने के बाद मिस्टर एल्सोप एंड मिसेस एल्सोप आर फेमिलियर विद दिस थिंग, सो दे डोंट हैव मच strange or much weird expression about those creatures. But Mr. Rafferty clutches the door facing, वो दरवाजे को पकड़ के रहते हैं, वो हैरान होता है, अजीब सा लगता है उसको. तो Mrs. Alsop introduces, Mrs. Alsop says to Rafferty, these are the people that came to see us in the airplane. जो एयरप्लेन गिरा था आसमान में उसमें ये लोग आए थे हमारे से मिलने के लिए. तो then she introduces Mr. Rafferty to the aliens. This is Mr. Rafferty, he is a newspaper reporter and he wanted to see your airplane. उसके बाद मिस्टर रेफर्टी जो है मिसेस एल्सोप से पूछते हैं कि व्हाट इज देयर नेम, लाइक आपने उनका नाम मुझे क्या बताया, आपने क्या कभी भी इनके नाम पता करने की कोशिश की. अच्छा, तो मिसेस एल्सोप बोलती हैं कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि इनके बात करने का दे हैव ए वेरी स्ट्रेंज वे ऑफ कन्वर्सेशन. इनसे बात करने के लिए हमें अपना एक उंगली ऐसा करके उनका अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करना पड़ता है. देन दे फोकस देयर एंटीनाज ऑन आवर हेड. देन व्हेन वी आस्क देम द क्वेश्चन दे लेट अस
थिंक व्हाट दे आर थिंकिंग इन देयर माइंड। उनके माइंड में जो इमेजरी बन रही है, जो इमेज बन रहा है, वो एक तरह से ब्लूटूथ या एक तरह से कोई वायरलेस टेक्नोलॉजी से वो हमारे दिमाग में ट्रांसफ़र करते हैं और हमें वो जो सोच रहे हैं वही हमारे सोच दिमाग में ट्रांसफ़र होता है। तो उनको मैंने जब नाम पूछा था तो मुझे लगा उन्होंने कुछ ऐसा इमेज मेरे को प्रेजेंट किया कि उनका नाम है मैन हु बेंड्स आयरन। उसके बाद रेफर्टी पूछते हैं कि क्या आपको लगता है अगर मैं उनसे बात करने की कोशिश करूं क्या वो मेरे से बात करेंगे? शी सेज कि इट्स हार्ड एट फर्स्ट, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, ये थोड़ा परेशानी होता है, मुश्किलात होता है, बट इफ़ यू ट्राई यू कैन डू दैट। उसके बाद मिस्टर रेफर्टी आस्क हर अगेन, प्लीज़ आस्क दिस क्रिएचर्स, दिस थिंग्स और दिस पीपल वेयर दे केम फ्रॉम, ये एग्जैक्टली आए कहाँ से? तो मिसेस एल्सोप रिपीट्स द सेम थिंग, शी रेजेज हर फिंगर्स, asks those creatures the same question and directs their attention towards Rafferty and asks Rafferty to raise his finger also। तो Rafferty यूँ अपना फिंगर रेस करते हैं तो वो जो मेल, जो उस कपल का जो मेल क्रिएचर है वो अपने एंटीनाज Rafferty के फोरहेड के बीच में डायरेक्ट करते हैं। उसके बाद रेफर्टी को अजीब सा मेंटल सेंसेशन होता है, उनको ऐसा लगता है कि कोई इनका दिमाग निचोड़ रहा है, उनको बिल्कुल दिमाग का दही हो रहा है, उनके दिमाग के साथ बहुत सारा अजीब अजीब सेंसेशन हो रहा है। एंड ही फील्स लाइक कि वो बिल्कुल अंधे हो रहे हैं, वो बिल्कुल सितारों के चांद के इतने चमकते रोशनी के बीच में गुजर रहे हैं, एक बिल्कुल ही वैक्यूम से जगह पे पहुंचे हुए हैं। उसके बाद ये सारा सेंसेशन होने के बाद हिज माइंड इज़ रिलीज्ड एंड ही कैन थिंक अगेन, और फिर देन ही रियलाइजेज दैट दिस इज ऑन द लेवल, यानी कि कोई फ्रॉड नहीं है, दिस इज रियल। देख, आई एम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड आई एम मीटिंग एलियंस फॉर द फर्स्ट टाइम। उसको बिल्कुल ही यकीन हो जाता है कि मैं रियल में एलियन से मिल रहा हूँ। तो उसके बाद वो मिस्टर रेफर्टी थोड़ा हिस्टेरिकल हो जाते हैं। ही वॉन्ट्स टू पब्लिश द न्यूज़, ही वॉन्ट्स टू गेट द होल वर्ल्ड्स अटेंशन टूवर्ड्स द न्यूज़। तो वो बिल्कुल हिस्टेरिकल होकर मिस्टर एल्सोप से पूछते हैं, डू यू हैव अ फ़ोन, आपके पास कोई फ़ोन है? वेयर इज़ योर फ़ोन? आई वॉन्ट टू कॉल माई हेडक्वार्टर्स, आई वॉन्ट टू कॉल माई कलीग्स। तो मिस्टर एल्सोप बोलते हैं कि वी डोंट हैव अ फ़ोन हियर इन द हाउस बट वी हैव अ टेलीफोन सर्विस फैसिलिटी नियर द फिलिंग स्टेशन, जो थोड़ा यहाँ से दूर है। तो मिस्टर एल्सोप आल्सो एड्स कि ये लोग तो आप फ़ोन करके क्या करोगे, ये लोग तो अभी जाने ही वाले हैं। तो मिस्टर एल्सोप says no, Mr. Rafferty says no, they can't go, I need to have a photograph of them, I need to have evidence of this incident। उसके बाद ये हमारे मिस्टर रेफर्टी एल्सोप से पूछते हैं कि डू यू हैव ए फ़ोटो कैमरा, आपको मुझे फ़ोटोग्राफ़र अगर यहाँ नहीं पहुँच सकता तो आपके पास कोई कैमरा है? तो मिस्टर एल्सोप बोलते हैं हाँ वी हैव ए कैमरा, हमारे पास एक कैमरा है जिसमें आप फ़ोटो खींच सकते हो, बहुत अच्छा फ़ोटो खींचता है, मैं उनको ढूंढता हूँ। तो यूँ ही वो कैमरे की बात कर रहे हैं, इनकी ये एविडेंस इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। उसी दौरान सडनली द क्रिएचर्स, अभी तक जो क्रिएचर्स थे, वो थिंग्स थे, वो ऐसे ही चुपचाप बैठे हुए थे जैसे कि कोई बात सुन रहे हो या जैसे खामोश बैठे थे, बट सडनली दे बिकम एक्टिव, वो एलियंस एक्शन में आ जाते हैं, वो इधर उधर घूमने, इधर उधर रोटेट होने लगते हैं। देन दे बिल्कुल ही इन ए जिफी, इन ए क्विक मूवमेंट दे रन टू द बर्न हाउस की तरफ वो जाते हैं। और फिर ऐसा लगता है कि उनका कुछ टाइमिंग है और मिसिस एल्सोप टेल्स रेफर्टी कि ऐसा कुछ है कि दे हैव टू कैच द टाइड और समथिंग, कोई स्पेसिफिक मोमेंट टाइम पे उनको शायद जाना होता है, दे हैव टू एग्जिट दिस वर्ल्ड, तो दे आर गोइंग टुवर्ड्स इट। तो रेफर्टी हज़ार कोशिश करने के बाद भी नहीं पहुंच पाते, जब तक वो बर्न पहुंचे तब तक वो लोग बिल्कुल जा चुके होते हैं, उड़ चुके होते हैं। तो रेफर्टी डिसहार्टन हो जाते हैं, बिल्कुल उदास हो जाते हैं, वो वहीं बैठ जाते हैं, पड़े रहते हैं। तो उसके पास सिर्फ एविडेंस के नाम पे कुछ जले हुए गाज और थोड़ी गर्म सी मिट्टी ही रह जाती है। उसके बाद अच्छा फिर वो उनको ख्याल आता है, ही गेट्स दिस आइडिया कि क्या पता और भी कुछ एविडेंस हो। तो वो वापस जाने के बाद ही आस्क्ड मिस्टर एल्सोप की लाइक व्हेन यू एक्सचेंज्ड एक्स विद देम डिड दे पे यू इन रिटर्न, उनको कोई करेंसी, कोई पैसा, कोई मनी दिया? तो मिस्टर एल्सोप बोलते हैं नो दे डिडंट पे अस इन करेंसी, बट उन्होंने एक एक्सचेंज में, एक ट्रेड ऑफर में उन्होंने हमें अपने अंडे दिए। मिस्टर रेफर्टी आस्क कि अब तो चलो एलियंस जा चुके हैं तो प्लीज़ शो मी दोज एक्स। तो वो हमारे मिस्टर एल्सोप बोलते हैं कि वो एक्स अजीब से थे, वो स्टार जैसे थे, और वो जब हम चिकन के नीचे हम जब उनका चूज़ा बनाने के लिए देते थे या उनको रोस्ट करने के लिए देते थे तो वो थोड़ा उनको चिकन्स को, ये हैन को थोड़ा इरिटेटिंग होता था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि
उनमें से कुछ चूज़े निकल गए जिनको हम द स्टार डक्स कहते थे, जिनके 6 लेग्स थे, और उनमें से कुछ ही बचे, 2 ही बचे जिनको हमने थैंक्स गिविंग में लास्ट ईयर हमने खाया है। तो मिस्टर रेफटी बोलते हैं चलो इतना हो चुका है तो एटलीस्ट शो मी वेयर देयर बोन्स आर, वेयर देयर स्केलेटन्स आर। तो मिस्टर एल्सोप सेज कि वी फेड दो स्केलेटन्स टू द डॉग, हमने कुत्ते को खिलाया। अब तो 5 साल हो गए, अब तो कुत्ता मर के कुछ टाइम हो गया, बट आई कैन शो यू द डॉग्स बोन्स, द डॉग स्केलेटन्स, वो कुत्ते के जो हड्डियां हैं वो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। इतना स्टूपिडिटी, इतना कैजुअलनेस देख के रेफटी बहुत गुस्सा होते हैं और बिल्कुल डिसहार्ट होके, डिजेक्ट होके, डिप्रेस्ड होके वो चलने लगते हैं। वाइल ही इज़ गोइंग अवे, जब वो जा रहे होते हैं तो उनको मिस्टर एल्सोप अपने घर से आवाज़ देते हैं कि आई गॉट द फ़ोन, मेरे को आई गॉट द कैमरा, मेरे को कैमरा मिल गया करके आवाज़ करते हैं। बट नाउ इट्स ऑफ नो यूज़, क्योंकि एलियंस जो थे वो जा चुके थे। और जो मिस्टर रेफटी इतना एक्साइटेड था, इतना उसको उन एलियंस के बारे में एविडेंस इकट्ठा करने के लिए इतना उत्साहित था, वो बेचारा कुछ नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू कैप्चर द ग्रेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड। और मिस्टर एल्सोप एंड मिसेस एल्सोप ड्यू टू देयर स्टूपिडिटी एंड कैजुअलनेस एंड इग्नोरेंस इतने बड़े मौके को हाथ से जाने देते हैं। और इसी बात पे, इसी ट्रेजिक नोट पे हमारी स्टोरी एंड होती है। थैंक यू सो मच।